Hello students, this is the explanation of Reader Lesson 10 story name Alice at the Caucus Race. Now come to the explanation. A young girl named Alice saw a rabbit in a waistcoat looking at a watch and exclaiming, "Oh my whiskers, how late it is." Her curiosity was aroused. She followed him down a rabbit hole, through many tunnels and passages, where she had many adventures. Trying to get out of a passage, she came upon a door which led to a little pool. She began swimming, thinking it would lead out somewhere. She was joined by many other birds and beasts, making up a lively and talkative group. In this story, a young girl named Alice saw a rabbit and in a waistcoat. Waistcoat means long coat. एक long coat में एक रैबिट को उसने देखा जो कि वॉच को देखते हुए एक्सक्लेम कर रहा था, ओह माई विस्कर्स, हाउ लेट इट इज़, अरे मैं कितना लेट हो गया हूँ। और ये सुनकर उसकी एलिस नाम की गर्ल की क्यूरोसिटी बढ़ गई। उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और फॉलो करते करते वो रैबिट होल पहुँची और रैबिट होल के थ्रू वो बहुत सारे टनल्स, बहुत सारे सुरंग और बहुत सारे रास्तों को पार करते हुए वो उसके साथ साथ कहाँ पहुँची, वो स्विमिंग पूल पे पहुँची और उस लिटिल स्विमिंग पूल के डोर पर जाके वो निकली शिप और वहाँ पर वो स्विमिंग करने लगी और सोचने लगी कि इट वुड कि स्विमिंग करके इस पूल को क्रॉस करके मैं निकल जाऊँगी बाहर। शी वॉज ज्वाइंड बाई मैं, और उस स्विमिंग के दौरान उस कई एनिमल्स और बर्ड्स भी उसके साथ ज्वाइन हुए उस पूल में। और वहाँ पर उन लोगों एलिस ने उन लोगों के साथ बहुत ही लिवली और टॉकेटिव ग्रुप उनका बन गया, enjoy किया। Alice and the group of birds and beasts of all shapes and sizes just swam to the shore and were rather wet। और उन सब birds और beast के साथ swim करके एलिस भी enjoy कर रही थी और गीली हो गई थी। The dodo suggested they have a caucus race to dry themselves out। और डोडो जो एक बर्ड थी उसने सजेस्ट किया कि हम लोग अब एक कॉकस रेस करेंगे जिससे कि हम सब लोग ड्राई हो जाएंगे। उस रेस का मीनिंग था कि टू मेक अवर सेल्व्स ड्राई। व्हाट इज अ कॉकस रेस, सेड एलिस, टू make pleasant conversation as no one else seemed inclined to say anything। जब एलिस ने देखा कि कोई कुछ नहीं बोला तो एलिस ने पूछा ये कॉकस रेस क्या है। द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट टू डू इट, सेड डोडो। डोडो ने कहा कि अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसको चलो करते हैं, तब ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि है क्या एक्चुअली। फर्स्ट इट मार्क आउट अ रेस कोर्स इन ए शॉर्ट ऑफ सर्किल, द एग्जैक्ट शेप डजेंट मैटर, इट सेड। देन एवरी वन वॉज प्लेस्ड अलॉन्ग द कोर्स हेयर एंड देयर। और उसने एक सर्किल मार्क किया डोडो ने और सबको उस पर सर्किल पे खड़े होना था। इट डजेंट मैटर कि कौन कहाँ पर खड़ा होता है, सब सारे एनिमल्स सारे बर्ड्स उसमें सर्किल में खड़े हो गए। देयर वॉज नो 1 2 3 एंड अवे, बट दे रैन एंड और स्टॉप्ड व्हेन दे लाइक्ड। और जो जब चाहे दौड़ सकता था, जो जब चाहे रुक सकता था उस रेस में। सो इट वॉजेंट ईजी टू नो व्हेन द रेस वॉज ओवर। तो समझ में नहीं आ रहा था कि रेस कितनी देर की है और क्या ड्यूरेशन है और कितनी लेंदी है। हाउएवर when the dodo thought everyone was quite right, suddenly called out, "The race is over." And they all crowded round, panting and asking, "But who has won?" और जब डोडो ने सबको स्टॉप किया हाफ एन आवर के बाद, जब डोडो ने देखा कि सब लोग ड्राई हो गए हैं, तो उन्होंने स्टॉप कर दिया रेस को और सब लोग उसके चारों तरफ हाफते हुए खड़े हो गए क्राउड लगा के और पूछने लगे कि लेकिन इस रेस में जीता कौन। दिस क्वेश्चन द डोडो कुड नॉट आंसर विदाउट अ ग्रेट डील ऑफ थॉट। और इस पर बिना कुछ सोचे डोडो ने कोई आंसर नहीं दिया। वो सिर पर हाथ रख के, फोरहेड पे अपने हाथ रख के, फिंगर रख के बहुत देर तक सोचता रहा कि क्या मैं आंसर दूं इसका। और वो सारे लोग साइलेंटली वेट कर रहे थे उसके रिप्लाई का। एट लास्ट द डोडो सेड, "एवरीबडी हैज़ वन एंड ऑल मस्ट हैव प्राइजेज। और लास्ट में डोडो ने कहा कि सब लोग जीत गए और सबको प्राइज मिलेगा। बट हु इज़ टू गिव द प्राइजेज, अ कोरस ऑफ वॉइस आस्क्ड। सब ग्रुप में पूछने लगे मगर प्राइज कौन देगा। वाई, शी ऑफ कोर्स, सेड द डोडो पॉइंटिंग टू एलिस विद वन फिंगर। और एलिस की तरफ पॉइंट करते हुए डोडो ने कहा ऑफ कोर्स एलिस देंगी प्राइज। and the whole party at once crowded round her, calling out,
इन कन्फ्यूज्ड वे, प्राइजेस प्राइजेस, और सारे बर्ड्स और एनिमल्स ने एलिस को घेर लिया और कहा कि प्राइजेस प्राइजेस, सब शाउट करने लगे उसको क्राउड करके। Alice had no idea what to do, and in despair, she put her hand in her pocket and pulled out a packet of sweets and handed them out at prices. और डिस्पेयर में उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो उदास हो गई, वो समझने लगी कि मतलब वो निराश हो गई, समझने लगी कि अब वो क्या करे। तो उसने अपने जब पॉकेट में हाथ डाला तो कुछ स्वीट्स मिली, टॉफ़ीज़ मिली, तो उसने उसको एज ए प्राइज सबको बांट दिया। बट शी मस्ट हैव ए प्राइज हर सेल्फ, यू नो, सेट द माउस। माउस ने कहा, जो कि उसमें से सीनियर था, उसने कहा कि ये बताओ, सबको तो प्राइज मिल गया, बट व्हाट अबाउट एलिस, उसे क्या प्राइज मिला? ऑफ कोर्स द डोडो रिप्लाइड विद ग्रेवली, बहुत ही गंभीरता के साथ डोडो ने रिप्लाई किया, व्हाट एल्स हैव यू गॉट इन योर पॉकेट? द डोडो आस्क्ड एलिस। डोडो ने एलिस से पूछा, तुम्हारे पॉकेट में और क्या कुछ है, क्या है? और ओनली ए थिम्बल, सेड एलिस सैडली। एलिस उदास होकर बोली, सिर्फ एक थिम्बल है। थिम्बल वो एक थिंग होती है, रिंग सी होती है, जिसको कि जो टेलर्स लोग होते हैं वो जिस समय सिलाई करते हैं, वो अपनी उंगली को उससे बचाने के लिए, उसकी नोक से बचाने के लिए एक थिम्बल टाइप से एक रिंग पहनते हैं। हैंड इट ओवर हेयर, सेड द डोडो। सेड ने कहा, डोडो ने कहा, तो वो मुझे पकड़ाओ जो तुम्हारे पास थिम्बल है। देन दे ऑल क्राउडेड राउंड हर once more, while the dodo solemnly presented the thimble, saying, "We beg your acceptance of the elegant thimble." When it had finished this short speech, they all cheered. और उसको लेकर डोडो ने वापस उसको एज ए प्राइज एलिस को उसको हैंड ओवर किया थिम्बल, और कहा कि ये एलिगेंट थिम्बल आप एक्सेप्ट करिए। और सारे लोग, जैसे ही डोडो ने अपनी स्पीच फिनिश की, सारे लोग खुश हो गए। Alice thought the whole thing very absurd, but they all looked so grave that she did not dare to laugh. Alice को ये सारी चीज़ें बहुत ही absurd लग रही थी, मतलब बेतुकी लग रही थी, ridiculous लग रही थी, बट वो हंसी नहीं, क्योंकि सारे लोग वहाँ पर बहुत ही सीरियस दिख रहे थे। तो इसलिए उसने सिर झुका के, and she could not think of anything to say. She simply bowed and took the thimble, looking as solemn as she could. और एकदम सीरियस फेस बना के उसने उस थिम्बल को एक्सेप्ट कर लिया बिना हंसे। नाउ दे सैट डाउन अगेन इन अ रिंग एंड बेग्ड द माउस टू टेल देम समथिंग, फॉर ही हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल। और सारे लोग फिर से सर्किल बनाकर बैठ गए, रिंग बना के, और माउस से कहने लगे कि आपके पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती हैं, उसमें से कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हमको सुनाइए। यू प्रॉमिस टू टेल मी योर हिस्ट्री, यू नो, सेड एलिस। एलिस ने कहा कि याद करिए, आपने मुझे अपनी प्रॉमिस की थी अपनी हिस्ट्री बताने के लिए। एंड वाई इट इज़ यू हेट सी एंड डी, शी एडेड इन ए विस्पर। और उसने धीरे से फुसफुसा के कहा, आपने ये भी बताया, आपने ये प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा कि सी और डी, सी मीन्स कैट्स एंड डी मीन्स डॉग्स, से आप क्यों हेट करते हैं, और हाफ अफ्रेड दैट इट वुड बी ऑफेंडेड। और धीरे से एलिस ने इसलिए बोला फुसफुसा के कि ऐसा ना हो कि मेरी इस बात से माउस नाराज हो जाए। माइन इज अ लॉन्ग एंड सैड टेल, सेड द माउस, टर्निंग टू एलिस एंड शाइन। और आह भरते हुए माउस ने कहा, मेरी बहुत ही लंबी और दुखी कहानी है। इट इज लॉन्ग टेल सर्टेनली, सेड एलिस, लुकिंग डाउन विद वंडर एट द माउसेस टेल। और माउस के टेल को देखते हुए एलिस ने कहा, हाँ ये तो लॉन्ग है, ये तो समझ में आता, बट वाई डू यू कॉल इट सैड, मगर आप इसको सैड क्यों कह रहे हैं? और उसने स्टोरी वाला टेल कहा, और एलिस ने उसकी पूंछ वाले टेल को पॉइंट आउट किया। एंड शी केप्ट ऑन पजलिंग अबाउट इट वाइल द माउस वॉज स्पीकिंग। और वो इस बात को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड फील कर रही थी, और माउस अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करे थे। सो दैट हर आइडिया ऑफ द टेल वॉज समथिंग लाइक दिस। और माउस की स्टोरी टेल का आइडिया ये था, फ्यूरी सेड टू अ माउस दैट ही मेट इन द हाउस, लेट अस बोथ गो टू लॉ, आई विल प्रोसिक्यूट यू, कम आई विल टेक नो डिनाइल, वी मस्ट हैव अ ट्रायल, फॉर रियली दिस मॉर्निंग आई हैव नथिंग टू डू, सेड द माउस टू द कर, सेड a trial, dear sir, with no jury or judge, would be wasting our breath. I will be judge,
I will be jury, said cunning fury, old fury. I will try the whole cause and condemn you to death. This is the tale which mouse told to the other animals. And the meaning of the tale is, in the tale the mouse explains how dog called Fury is a dog called Fury, thus dog Fury plotted the condemn it to death by serving as both judge and jury. जज और जूरी दोनों बनकर किस तरह से डॉग ने उसको सर्व किया था. Although the mouse claims that the tale will explain why he hates cats and dogs, the only villain in the poem is a dog. इस पूरे पोयम में जो विलन था वो डॉग था. There is no actual explanation for the mouse's animosity towards cat. इस पोयम से कैट के बारे में तो समझ में आ रहा है कि उसने उसको किस तरह से कंडेम टू डेथ किया था और जज और जूरी बन के, क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूरी है ये डॉग है. और बट इससे ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कैट से उसकी क्या दुश्मनी थी. ठीक है. यू आर नॉट अटेंडिंग, सेड द माउस टू एलिस शिवियरली. व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ. तो जब देखा माउस ने एलिस अटेंशन नहीं पे कर रही है तो उसने बोला कि तुम क्या सोच रही हो, तुम मेरी स्टोरी पर अटेंशन नहीं दे रही हो. आई बेग योर पार्डन, सेड एलिस वेरी हम्बली. यू हैड गॉट टू द 5th लाइन आई थिंक. तो एलिस ने अपना वो करते हुए बोला कि नहीं मैं ध्यान दे रही हूँ, तुम 5th लाइन में. आई हैड नॉट. तो इस पर माउस ने रिप्लाई दिया आई हैड नॉट. क्राइड द माउस शार्पली. अ नॉट. उसने माउस ने कहना चाहा नहीं मैं उस लाइन पे नहीं हूँ, तो एलिस ने उसको क्या समझा, अ नॉट. ये इस नॉट का मतलब होता है गांठ. ठीक है. सेड एलिस ऑलवेज रेडी टू बी यूजफुल. ओह डू लेट मी हेल्प टू अनडू इट. एलिस ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जो तुम्हारी गांठ है, अगर तुम्हारे पास गांठ है तो मैं वो गांठ अंडू कर दूंगी. गांठ मीन्स खोल दूंगी, वो वाली गांठ. और वो कहना चाहता था कि आई हैड नॉट. वो ये नॉट नहीं वाला कहना चाहता था और ये कि मैं उस स्टोरी की उस लाइन पे नहीं हूँ जिसको तुम 5th लाइन कह रही हो, और उसने नॉट कहा. ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं यहाँ पर ये ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच के जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स उसको शो किया गया. आई शैल डू नथिंग ऑफ द शॉर्ट, सेड द माउस. मेरा कहने इस तरह की कोई चीज़ मेरे पास नहीं है. गेटिंग अप एंड वॉकिंग अवे. खड़ा हो गया और गुस्से से चल दिया. यू इंसल्ट मी बाय टॉकिंग सच नॉनसेंस. इस तरह की नॉनसेंस बातें करके तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो. माउस गुस्सा हो गया. आई डिडंट मीन इट, प्लीडेड पुअर एलिस, बट यू आर सो इजली ऑफेंडेड. यू नो, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था. तुम्हें पता है तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो. द माउस ओनली ग्रॉल्ड इन रिप्लाई. और उसके रिप्लाई में खाली वो अपना एंगर वाला साउंड, जो माउस का एंगर वाला साउंड होता है उसको ग्रॉल्ड कहते हैं, वो निकाला उसने. प्लीज कम बैक एंड फिनिश योर स्टोरी, एलिस कॉल्ड आफ्टर इट. एलिस बोलती रही कि प्लीज आकर अपनी स्टोरी को फिनिश करिए. एंड द अदर्स ऑल्सो ज्वाइंड इन कोरस. यस प्लीज डू. बट द माउस ओनली शूक इट्स हेड इम्पेशेंटली एंड वॉक्ड अ लिटिल क्विकर. मगर और भी लोग कहते रहे, सारे ग्रुप कहता रहा, मगर वो अब गुस्से में चला गया और माउस फिर लौट कर नहीं आया और अनईजी वे में इम्पेशेंटली तेजी चल के निकल गया. What a pity it wouldn't stay, sighed the dodo as soon as it was quite out of sight. जैसे ही वो निगाह से दूर हुआ, डोडो ने कहा ये कौन सी बात थी. What a pity it wouldn't stay. रुका नहीं, वो चला गया. And an old crab took the opportunity of saying to her daughter. और ओल्ड क्रैब को मौका मिल गया अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से कहने के लिए, आह माई डियर, लेट दिस बी अ लेसन टू यू नेवर टू लूज योर टेम्पर. ये देखो, तुमको एक शिक्षा देता हूँ कि इस तरह से कभी भी अपने टेम्पर को लूज मत करना, इतना गुस्सा कभी भी मत करना. आई विश आई हैड अवर दीना. और इस बात के बाद जो एलिस ने बोला वो ये था, आई विश आई हैड अवर दीना हियर, सेड एलिस अलाउड, एड्रेसिंग नोबडी इन पर्टिकुलर, शी वुड सून फेच इट बैक. और उसने कहा काश दीना मेरी यहाँ होती तो वापस माउस को पकड़ कर ले आती. एंड हु इज दीना इफ आई मे आस्क, सेड द डोडो. डोडो ने पूछा ये दीना कौन है भाई. एलिस रिप्लाइड ईगरली, फॉर शी वॉज ऑलवेज रेडी टू टॉक अबाउट हर पेट. दीनाज आवर कैट. और एलिस ने बोला कि दीना मेरी कैट है. एंड शी इज सच अ गुड माउस कैचर, यू कांट थिंक. एंड ओह आई विश यू कुड सी हर चेस आफ्टर द बर्ड्स. ओह शी स्टॉप्स
आई कैन एश्योर यू। और उस बात में उसने ये भी बोल दिया कि वो इतनी अच्छी माउस कैचर है, बर्ड्स कैचर है कि तुम अगर उसको सामने देखते तो देख लेते कि किस तरह से वो बर्ड्स को भी और माउस को भी दौड़ के पकड़ लेती है। दिस स्पीच कॉज रिमार्केबल सेंसेशन अमंग द पार्टी। और पूरी एनिमल्स बर्ड्स पार्टी में सेंसेशन हो गई, रिमार्केबल सेंसेशन हो गई, उथल पुथल मच गई। सम ऑफ द बर्ड्स हरिड ऑफ एट वंस। कुछ चिड़ियाँ जो थी वो तुरंत एट वंस वहाँ से उड़ के भाग गई दीना की कैट का नाम, एलिस की कैट दीना का नाम सुन के। वन ओल्ड मैकपी बिगन रैपिंग इटसेल्फ अप वेरी केयरफुली, रिमार्किंग आई रियली मस्ट बी गेटिंग होम, द नाइट एयर डजंट suit my throat. And a canary called out in a trembling voice to its children, come away, little ones. It's high time. You were all in beds on various pretexts. Pretext means बहाने। तरह तरह के बहाने करके सारे बर्ड्स और एनिमल्स एलिस के पास से चले गए दीना नाम की कैट से डर के। और एलिस अब अकेली रह गई। दे ऑल मूव्ड ऑफ एंड एलिस वॉज सून लेफ्ट अलोन। और अब इस वक्त एलिस अकेली रह गई। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस वीडियो।